जिन्होंने फ़लस्तीन के तकरीब चल रही। जब तक ये मसला हल नहीं होता हम इंशाल्लाह इस पर जगाते उठाते जागते रहेंगे, कुछ अपने दिलों को, कुछ दूसरों को, फ़िक्र में उनके, मोहब्बत में आंसू, उनके गम के साथ मिलना। सूरा हुजरात शरीफ में फरमाया चौधरी शरीफ साहब सूरा हुजरात की आयत नंबर ना 10 विच, हुण मैं उधर नहीं जाता, मेरे को टाइम नहीं, मैं इशारा देना। रब ताला ने इरशाद फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। एक जगह पर हजूर अलैहिस्सलाम ने महाजरीन और अंसार के हाथ पकड़कर हाथों में हाथ देकर फरमाया तुसी एक दूसरे के भाई हो। उधर सूरा हुजरात के कुरान ने फरमाया तुसी एक दूसरे के भाई हो। हूँ मैं कहूँ भाई अकरम, भाई सूफी अकबर साहब, भाई एहसान इंज कहना होंगे ना, भाई एहसान है, आ गल तो सुनियो। पता की गल है, मुफ्ती यूसुफ रजवी साहब टोके वाले ए मिंबर ते बैठे, अल्लाह की कसम मैनू खुद आके भाई असगर की हाल है। इतने किबला शाह साहब आए मैनू भाई कहते हैं, ये कुरान की नसे कती तो साबित है। इस वास्ते ये लफ्ज़ भाई जो होता है ना, ये दूरियों को मिटाता है, फैसलों को मुकाता है, बल्कि अपने भाई को अपने भाई से मिलाता है। सुभान अल्लाह। यकीन जानो तुसी कसमें किसी को भाई कह के देख लेना। जब आप भाई कह लेंगे ना तो फिर आप उसका बुरा नहीं सोचेंगे। भाई भाई के दुखों में राजी नहीं होता, सुखों में राजी होता है। भाई एक लफ्ज़ ऐसा है, तुसी कहना शुरू कर दो। जिदा मैं तो वो छोटे चांद कहना ना, आ बई चांद भाई की हाल है। एक उलमा सारे एक दूसरे में इस वजह तो कहते हैं कि कुरान ने जो रिश्ता मुकाया ना वही बताया है। ऐसे तो बाद गल नहीं हो सकती। असी इस टाइम तुसी मैं कहा ये मुक्तदी मेरे भाई हैं, तुसी कहो मौलाना हमारा भाई है, फासले मुकते हैं या नहीं मुकते? मैं कहता हूँ ये मेरे भाई हैं, तो फिर मुझे चाहिए जब भाई कहा इनकी खैर मांगते रहूं, सजदों में, दुआओं में, वफाओं में, मराकबे में, क्यों जी, तन्हाई में, जब खलवत में, जलवत में। सूफी साहब मैं थोड़ी खैर मंगा मेरे भाइयों की, अल्लाह खैर करी। तुसी अपनी खलफत में, जलवत में, जब भी दुआओं में, वफाओं में तुसी भी कहो या अल्लाह साढ़े भाई मौलाना की खैर करी। फिर देख फासले ख़त्म होते हैं या नहीं ख़त्म होते। अब नसे कती से भी साबित हो गया फ़लस्तीन वाले हमारे भाई, हदीस से भी साबित हुआ हमारे भाई। अब तीसरे नंबर पर हजूर ने फरमाया खाली भाई नहीं, भाई नहीं खाली, तुहाडा रिश्ता ही बड़ा गूढ़ा है। या अल्लाह किन्ना गूढ़ा, फरमाया जिन्ना सिर दा ताड़ नाल है। उच्ची बोल जरा सुभान अल्लाह। मर जाए मेरे कोल, जिन्ना सिर दा ताड़ नाल है, इतना करीब हो तुसी। तुम्हारा दुख जिहड़ा है वो मैनू इन्ना ही होवे जिन्ना मैनू सिर दी दर्द नाल है, कान दी दर्द नाल है, दाढ़ दी दर्द नाल है। आप यहाँ तक लगाएं कि अंगूठे को पैर दी चीची नू तकलीफ होवे, फिर सर परेशान रहता कि नहीं रहता, सारी रात नींदर नहीं आती। कैसे तुम सुख से सो गए हो, कैसे तुम हिस्सी की नींद सो गए हो? तुम्हारे भाई ज़िबा हो रहे हैं, तुम्हें खबर ही नहीं। वो तो उनके लिए मसला नहीं है, कुरान में आज मैं साबित करूंगा, उनके लिए मसला नहीं, मसला तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हुक्मरानों के लिए है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम से बात शुरू हुई थी पिछली दफ़ा भी, आज भी मूसा अलैहिस्सलाम की गल कर लेने। शुआइब नबी अलैहिस्सलाम की बेटी नाल शादी करके अपने घर आराम नाल गुसर बसर कर रहे सन। रब दा आर्डर आ गया, मूसा चल ना जरा नमरूद कोल, अफरौन कोल, ऐ बड़ा सरकश हो गया, डिंगा हो गया, बड़ा बनवाशी कर रहा है, जरा चलना। अच्छा या अल्लाह तेरा आर्डर है जाऊंगा, या अल्लाह तेरा आर्डर है जाऊंगा, लेकिन एक अर्ज है की है, या अल्लाह हारून नू मेरा वीर कर दे नाल। या अल्लाह हारून अलैहिस्सलाम नू मेरा खलीफा, मेरा वीर बना दे, मेरे नाल कर दे। औखा वेला आवे तो भाइयों की लोड़ हुंदी है, औखा वेला आवे तो वीरां दी लोड़ हुंदी है। जनाबे मूसा नबी अल्लाह होकर कह रहे हैं या अल्लाह वीर दे दे, मैं फिरौन को चले जावांगा, जाऊंगा लेकिन वीर नाल दे दे। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम का अगली बारी चलो आधार सही, उन्होंने भी फिर अपना वीर टोपा, उन्होंने की आंदे टोपा कहते, तोपा कहते, जो कुछ रख के भी वीर रख लिया।
वीर की लोड़ है, औखा वेला आवे तो वीर दी लोड़ है। जिस फलस्तीन की 58-57 मुल्क वीर और सुपर पावर वीर हों, उनको पानी तक न मिला, बल्कि हद होगी वीडियो देखकर कि खाना नहीं भेजा, कफन भेज दिए। हद हो गई, ये वीर ने वीर के साथ किया। वो किधर गए हैं? मैं कहता हूँ आप मिस्र वालों, आप इनकी सरहद खोलें, इनके बच्चों और औरतों को अंदर आने दो। 72 घंटे 73 में जो है ना वो इंशाल्लाह घंटा जो है ना वो फलस्तीन जो वो गाड़ देगा अपना मस्जिद अक्सा का। क्यों जी? सुल्तान साहब झंडा बैतुल मुकद्दस पर गाड़ देंगे 73वें घंटे में। वो अभी तो दिफा कर रहे हैं, मुजाहिदीन लड़ने ना जाओ, सिर्फ उनकी औरतों को बॉर्डर खोल के बच्चों को अंदर कर लो, तो फिर देखो तमाशा मैदान लगा के बनता है क्या, करते हैं क्या क्या। जरा उनसे मुकाबला, हाथ में हाथ डाल के देख, ये गुलामाने मुस्तफ़ा है, मरने से डरते नहीं। सुभान अल्लाह, ये तो कभी भी नहीं डरते। अल्लाह अकबर। वो मस्जिद जिधर हजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे, हिजरत के बाद 17 महीने तो जी पहले पढ़ते रहे मक्के में, वो किधर जानी है? वो बैतुल मुकद्दस शरीफ आपको दाता की नगरी प्यारी इसलिए है ना कि लाहौर में दाता लेटा हुआ है। पाक पतन से इसलिए प्यार करते हैं, पाक पतन में बाबा फरीद लेटा हुआ है। आप इसलिए ही शहरों से प्यार करते हैं कि वहाँ पीर मेहर अली शाह लेटा हुआ है, बरी इमाम लेटा हुआ है। और इंडिया में आप हजमेर करते हैं, वहाँ ख्वाजा साहब की वजह से ही हजमेर आबाद है। आप इसलिए प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ लाहौर से प्यार करो, वहाँ दाता अली हजवेरी है। हजमेर से प्यार करो, वहाँ ख्वाजा हजमेरी है। लेकिन यहाँ भी जरा एक निगाह मारो, वहाँ वली है, यहाँ 70,000 नबी है, 70,000 अंबिया के मिज़ार हैं। वहाँ एक वो फलस्तीन की जिम्मेदारी नहीं है। 2 अरब खरब जो मुसलमान है, 58 मुल्क, इनकी जिम्मेदारी है। वो तो सारों की तरफ से लड़ रहे हैं, वो सारों का, बैतुल मुकद्दस सारों का है। वो जमीन है जहां हुजूर ने फरमाया रब क़यामत को हिसाब किताब लेने वाला इस जगह पे है। उच्ची बोलियो, मत डर ना जाओ। फलस्तीन की जमीन पर, इसी जगह पर जहां ये अभी बम धमाके हो रहे हैं, इसी जगह पर रब हिसाब किताब लेगा, मैदान महशर इसी जगह पर लगाएगा। उस जमीन पर ये हाल, और यहूदी बूटों समेत अंदर, और वहां जिधर जनाब मौलवी अली असगर नहीं, कोई और नहीं, कोई मुफ्ती, कोई पीर नहीं उस मिहराब में खड़ के नमाज पढ़ाई, वहां इमामुल अंबिया ने नमाज पढ़ाई है, पीछे पढ़ने वाले नबी थे। सुभान अल्लाह। उस मिंबर, उस मिहराब में यहूदी बूटों समेत दाखिल, और हम सो गए, हमें खबर ही नहीं है। किसने लेनी है खबर? भाई मेरे दोस्त, 2 खरब अरब जितने करोड़ा अरबा मुसलमान 58 मुल्क हैं, ये तो उसके तरफ खरब तो बनता ही है ना जी। अरब तो ही रहो, 160 करोड़ सारे मुल्क, सारे मुसलमान जे अगर गिनती विच वध घट होवे तो इतने हो जाएंगे। तुसी, मैं तुहाडे कोल इस वास्ते सवाल करके पूछा, मैं कहता हूँ वो फलस्तीन का जो एरिया उन्होंने कब्जा किया, एक शहर का, वो यहूदी जहाँ काबज हुए थे, हिटलर इनको चुन चुन के मार रहा था, कायनात पे इन यहूदियों को पनाह नहीं देता था, तो फलस्तीन ने कहा चलो इधर रह लो। आज आप देखें, आप किसी को अपने घर के साथ एक प्लाट देते हैं कि यार इधर ही रह ले, चलो कोई गल नहीं, तुझे गांव वालों ने निकाल दिया है, कल को वो ही आपके सर पर गन पॉइंट रख के आपका घर भी छीन ले, आपके बच्चों को भी कत्ल कर दे, आपकी औरतें खैमों में जाके कहीं बॉर्डर पर बैठी हो जैसे वहां बैठी हैं, आपके दिल पर क्या गुजरेगी? घर भी हमने जगह बैठने के लिए दी, आज उन्होंने हमें घर वालों को घर पे घर कर दिया। घर वालों को बेघर क्यों किया है? तो वो
زمین اللہ اکبر سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایویں نہیں مطلب اسی گلاں کر دے. حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں جو مسجد اقصی میں جا کے ایک نماز پڑھے گا 1000 کا ثواب ملے گا. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جے کوئی نہ جا سکے فرمایا تیل بھیج دینا دیے ہی جلتا رہے اقصی کا. سبحان اللہ. آج تو تیل کا نہیں ہے اشارہ قیامت تک کے لیے ہے. آج ان کی امداد بھیجو تاکہ مسجد بچی رہے یعنی بندے بھیجو اسلحہ بھیجو مسجد اقصی کا دیا جلتا رہے. اور انشاءاللہ جلتا بھی رہے گا. مٹ جائیں گے مٹ گئے مٹتے ہیں ادا تیرے نہ مٹے گا نہ کبھی مٹا چرچا تیرا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو بجے گا انشاءاللہ حضور کے دین کا ہی. لیکن ہماری حالت ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی پاوریں کھڑی ہیں. آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کیا ان کا کرے. طالوت چیف آف آرمی اسٹاف کا جو کمان کر رہے تھے اپنی فوج کو لے کے گزرے. لمبا واقعہ میں نے تھوڑا آگے سے شروع کروں گا کہ ٹائم بچ جائے. تو فوج کو لے کے آگے چلے. طالوت کس کے مقابلے میں؟ جالوت کے مقابلے میں. صاحب پہنچ گئے ہیں. سبحان اللہ. جیڑا پہنچ گیا انہوں سبحان اللہ مطلب جیڑا قرآن ترجمے نال پڑھتا رہتا انہوں پتہ ہے کیوں جے دوسرے سپارے دے اینڈ وچ جا کے یہ واقعہ آ جاندہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. لو جی پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے. کوئی نہر سی اگے نہر تو پار گئے. بولے قالوا لا بولے ہم طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ ہم میں آج طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں کی سامنا کرے. فوج نے جی طالوت نو جواب دیتا کہ اسی جالوت نال آج کوئی نہیں لڑنا. ساڈے کول طاقت نہیں ہے. جلوت بڑا اودے نال لشکر نے اودے نال بڑے بڑے لوگ کھڑے نے. انہوں نے کیا انج کر لو کہ انہوں نے کیا بھی امریکہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. ان کے ساتھ بہت بہت ملک کفر طاقتیں بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں. ان کے بعد اسلحہ بھی جدید ہے. ہم میں تو طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے جا کے لڑیں. تو ہم کو تو یہ پڑھایا بھی گیا ہے اسکولوں کالجوں بھائی ان کے ساتھ تو بہت ان کی پلاننگ ہی بہت ہوتی ہے. وہ تو ٹائلٹ میں پائپ بھی ڈالیں تو 200 سال کی پلاننگ پہ ڈالا جاتا ہے. ان کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا. ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بہت ان کے ساتھ سپر پاوریں کھڑی ہیں. تو میں کہتا ہوں وہی سپر پاوریں ہیں جیسے چھوٹے سے شہر میں 4 ایجنسیاں یک وقت تک کھڑیاں ہوئیاں سی. اب عربی سعودی عرب والے دی ایجنسی مصر دی ایجنسی اسرائیل دی اپنی ایجنسی سب سے بڑی امریکن ایجنسی بھی اس وقت موجود تھی. لیکن ان کو پتہ نہ چلا کہ فلسطین والے تیار کب ہوئے سرنگیں کب لگی اڑے کب اور تھپڑ آ کے کب مار دیا. ان کو خبر بھی نہ ملی. میں کیا یہ تم ڈراتے رہتے ہو ہوائی ہے غبارے وچ شے کوئی نہیں گی. سبحان اللہ. گند اکٹھا ہویا ہے سارا جارا. ایجنسیاں لئی پھر دیو اینے کو پرندے بن کے اٹھ کے تواڈے اوتے اسی ٹائم دیکھ پہ تانوں پتہ ہی نہیں لگا بندا کی رہا. ایڈیاں ایجنسیاں ان کے سامنے کوئی نہیں. ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے. اب انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم نہیں جلوس کا مقابلہ کریں گے. لو جی آگے کیا ہوا. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. کالا بولے قال الذین وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا. طالوت کے لشکر سے کچھ بندے بول پڑے جن کو یقین سی اللہ فرما رہا میرے نال ملن دا. وہ بچوں بول پہ جنہاں نو کہا دے ہوتے سوفی صاحب یقین سی اللہ نال ملاقات کا یقین تھا. وہ بول پڑے کیا کہنے لگے. لو جی انہوں نے کہا کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ تے بول قرآن تے سبحان اللہ. لو جی وہ کہنے لگے کم من فئات بارہا دیکھا گیا بارہا جی بڑی دفعہ دیکھا گیا. قلیلۃ بڑے قلیل چھوٹے چھوٹے لشکر
बारहा देखा गया गालबत फ़िआतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह, बारहा देखा गया कम जमातें गालब आई हैं ज्यादा ग्रोह पर अल्लाह के हुक्म से। उनके लश्कर में से बंदे बोल पड़े, कहने लगे तुसी कहते हो लश्कर वड्डा, असी लड़ना नहीं, असी बारहा वेख्या गया छोटे छोटे ने बड़ों बड़ों को मार दिया है। और कहां से? अल्लाह के हुक्म से। अब बड़े बड़े आए थे ना हाथियों पर, याद आ गया, बड़े बड़े आए थे ना अबरा वाले, अपनी फौज और जदीद असले के साथ लेस होकर आए थे ना काबे पर, ऊंट लूट लिए थे ना हजूर के दादा के, तने तनहा हजूर का दादा जाके सामने खड़ा हुआ, उठ वापस कर, तेरे गुंडे उठ लुट के ले आए ने। जदों ये क्या तो की अगो अबरा ने क्या, तर्जुमान नूं ना कहा बाबे नूं कहा काबे दी फिक्र कर। सुभान अल्लाह, मैं तो काबे नूं हमला करना आया, बाबे नूं उठां दी पई हुई, काबे दी बाबा फिक्र कर। आपने फरमाया ना रब्बुल एबेले व अन्ना लिल बैत रब्बन फयमनाहू, फरमाया उठां दा मालिक मैं ऊठ लेना आया, काबे दा मालिक रब है, ओ जाने ते ए जाने। आ जरा इधर, आप ऊंची पहाड़ी पर हजूर का दादा चढ़ के कह रहा है आओ किसकी हिम्मत है, आज वो दिन आएगा कि छोटों छोटों से बड़ों बड़ों को मरवा दिया जाए। अमान नाल दस्यो चौधरी सीर साहब, अल्लाह ने हाथियों के मुकाबले में हाथी भेजे नहीं, ऊंट भेज दिते उन्होंने। हाय वाह जी वाह, छोटों छोटों से। और मैं दलील हो इस वास्ते बनाई है कि कुरान कह रहा कि वो बंदे बोल पे जेड़े तालूत नाल सी भी छोटे छोटियां कोलों वड्डियां वड्डियां नूं मरवा दिता रब ने। हाथी भेज दिते नहीं, शेर भेज दिते होने ने यार, हाथी के मुकाबले के लिए आप ईंट के लिए पत्थर तो जाना चाहिए, नहीं, रब ताला ने इन्नी की चिड़ी अबाबील, इन्नी की तौण, इन्नी की चूंच, उसमें बड़ा बड़ा एटम बम ना इतना पत्थर लिया, फरमाया चलो भाई। सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजरी में लिखते हैं, कहने लगे अबाबील ने वही पत्थरी उठाई, वही कैंकरी उठाई जहां अबरहा के फौजी का नाम लिखा हुआ था और उनका निशाना भी गलत ना हुआ, इल्म में भी कमी ना आई, उन्होंने उधर जाके रखा जिस फौजी का नाम था वो वही मिट्टी का ढेर बन गया। हमने फिर भेजे, या अल्लाह तुझे भेजने वाला अबाबील जो इसको भेजा उनके निशाने में खता न आए, उनके इल्म में भी कमी ना आए। अल्लाह फरमाता मैंने भेजे थे, निशाने कैसे गलत लगते। अबाबील ने उसी फौजी को मारा जिसके इंकरी पर जिसका नाम लिखा हुआ था। मैं कहता हूँ ये इल्म है अबाबीलों का, क्योंकि रब फरमाता है मैंने भेजा है। इसी कुरान में रब ने फरमाया रसूलुल्लाह को मैंने भेजा है, तो उसने भेजा है, उसी